हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाडोती का पठार। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 6.89%, लगभग 7% के बराबर है। जनसंख्या है 11%, अवशेष है गोंडवाना रैंड का अवशेष है। विस्तार मालवा का पठार का विस्तार है। हाडोती का पठार मालवा के पठार का विस्तार है। मिट्टी यहाँ काली अथवा मध्यम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। हाडोती के पठार पे वल्टिक शोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। महायुग और युग की बात करें तो मीजोजोइक, मध्यजीवी महाकल्प या फिर क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। मुख्य जिले हैं इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि पूरा कोटा संभाग, कोटा सप्ताह के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार के प्रमुख जिले हैं, मुख्य जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और जलवायु यहाँ AW यानी कि अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर है वर्षा होती है। यहाँ पे ढाल है ना इसका दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ढाल है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के हाडोती के पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो चंदवाड़ी सर्वोच्च चोटी इम्पोर्टेंट है, 750 मीटर है। प्रमुख नदी चंबल है। और हाडोती का पठार एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। हाडोती का पठार प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण से हाडोती का पठार कहते हैं। हाडोती का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मालवा के पठार यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल और पार्वती, कालीसिंध, परवन, आहू, यानी कि चंबल की सहायक नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। हाडोती के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक तो विंध्यन कगार भूमि, दूसरा दक्कन लावा पठार, यानी कि विंध्यन कगार भूमि और दक्कन के लावा का पठार। विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को दक्कन के लावा का पठार। विंध्यन कगार भूमि है ना जो विंध्याचल पर्वत का अंतिम छोर है और यहाँ बलवा पत्थरों से निर्मित है। और ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के जिलों में विस्तृत है। और दक्कन का लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। इसमें है ना जो लावा के पठार यानी कि मिट्टी काली बेसाल्ट के तत्व की प्रधानता है, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। संक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं तो हाडोती के पठार में अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती है। हाडोती के पठार में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती है, इसलिए इसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हाडोती के पठार को 5 धरातलीय उप प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, जो है एक तो है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, जो ये बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकंदरा की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंतर्गत बूंदी में है ना जो सतूर की पहाड़ी है 353 मीटर। और यहाँ पे मुकंदरा की पहाड़ियों के अंतर्गत चंदपाड़ी की पहाड़ी है 517, जो सर्वोच्च चोटी है यहाँ की 517 मीटर। मुकंदरा की पहाड़ियाँ है ना जो विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है, उसका ही विस्तार है, मतलब उसका ही भाग है। दूसरा है नदी निर्मित मैदान, यानी कि नदी निर्मित मैदान अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। और अर्ध निर्मित मैदान जो है ना चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जैसे कालीसिंध, पार्वती, मेज इसके उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, इसे ही नदी निर्मित मैदान कहते हैं। तीसरा है शाहबाद का उच्च स्थल है जो बारा में है। बारा जिले के पूर्वी भाग में शाहबाद क्षेत्र के आसपास के उच्च भूभाग को शाहबाद की उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है।
अगला है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार हाड़ौती के दक्षिण भाग में, हाड़ौती के दक्षिण भाग में है ना जो झालावाड़ जिले का पठारी भाग है, ये मालवा के पठार का उत्तरी भूभाग है, इसे झालावाड़ का पठार कहते हैं। अगला है डग गंगधार के उच्च क्षेत्र। डग गंगधार के उच्च क्षेत्र झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में भाग में डग गंगाधर उच्च भूमि है, तो ये याद रखना है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है। वैसे दो भाग हैं रावली के हाड़ौती के पठार के, हाड़ौती के पठार के वैसे तो दो भाग है, विंध्यन का गार भूमि और दक्कन का लावा पठार, लेकिन हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 5 भाग हैं। अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और ढग गंगाधर का उच्च क्षेत्र। यह अर्धचंद्राकार की पर्वतश्रेणी में ये बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ याद रखना है आपको। बूंदी की पहाड़ी में सतुर की पहाड़ी है जो 353 किलोमीटर है और चंदबाड़ी की है जो 517 मीटर ऊंची है। सर्वोच्च चोटी है ये 517 चंदबाड़ी। तो ये था आज का अपना टॉपिक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। तो ये हस्तलिखित नोट से हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।